और अब दिवाली की राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें बिहार चुनाव में राजनीतिक टकराव बढ़ता जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट दिख रही है। इस पर हम विस्तृत बात करें उससे पहले आज राहुल गांधी की एक तस्वीर देखिए। दिवाली के मौके पर राहुल गांधी इस बार पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक घंटे वाला मिठाई की दुकान पर पहुंचे। यहां उन्होंने खुद मिठाई बनाई। वो कड़ाही में इमरती घुमाते और अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाते हुए नजर आए। अपना वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटे वाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आजमाया। सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है, खालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली। दीपावली की असली मिठास सिर्फ थाली में नहीं बल्कि रिश्तों और समाज में भी होती है। पुरानी दिल्ली का ये घंटे वाला मिठाई शॉप 237 साल पुराना है। दावा किया जाता है कि इसके ग्राहक कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं तो कभी राजीव गांधी। यहां तक कि राजीव गांधी की शादी में भी मिठाई यहीं से भेजी गई थी। दुकान के मालिक ने राहुल गांधी से कहा कि अब आपकी शादी का इंतजार है, मिठाई का ऑर्डर हमें ही देना। हालांकि राहुल गांधी की गैर राजनीतिक मिठाई का आनंद ले रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में बहुत कड़वाहट है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने आज 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। कुल मिलाकर 12 सीटों पर महागठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट्स उतारे हैं। कांग्रेस ने रविवार देर रात चौथी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 6 कैंडिडेट के नाम हैं। पार्टी ने अब तक 60 कैंडिडेट का ऐलान किया है। 20 अक्टूबर यानी आज दूसरे फेज के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी। आज ही पहले फेज के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन भी था। ऐसे में लगता है कि महागठबंधन के 2 बड़े पार्टनर एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हैं। पहले चरण के चुनाव में 17 दिन वक्त शेष है। इस बीच 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे, लेकिन महागठबंधन में अब तक सीटों के बंटवारे का झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो बिहार में सत्ता की दिवाली मनाने में एनडीए के पास ज्यादा पटाखे दिख रहे हैं। कैलेंडर में तो दीपावली आज है, लेकिन बिहार की राजनीतिक दीपावली थोड़ी लेट है। इस बार सत्ता की असली दीपावली 14 नवंबर को रोशन होने वाली है। उस दिन पटाखे भी जलेंगे, बम भी फूटेंगे और किसी का चेहरा रोशन होगा तो किसी का झुलस जाए। क्योंकि 14 नवंबर को बिहार की जनता ये तय करेगी कि सत्ता का दिया नीतीश कुमार के दरवाजे पर जलता रहेगा या फिर तेजस्वी यादव की चौखट पर रोशनी फैलाएगा या फिर बीजेपी का अपना सीएम मनाएगा दीपावली। बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। यहां ना गठबंधन स्थायी है, ना ही विरोध। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से सीएम हैं। उनकी पार्टी कह रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। 2025 का चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके नेतृत्व में ही 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे भी बिहार में नीतीश कुमार के विरोधी कहते हैं नीतीश कुमार सब कुछ छोड़ सकते हैं, कुर्सी नहीं। इसीलिए विरोधी उन्हें कुर्सी कुमार भी कहते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सत्ता का दिया बीजेपी के साथ भी जलाया, लालू परिवार के साथ भी। कभी भगवा रंग की रंगोली बनाई, कभी हरा लालू वाला तोरण लगाया। हालांकि अब वो कहते हैं कि कभी लालू परिवार के साथ नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग है। बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन वो अपने सीएम की तैयारी में।
बीजेपी चाहती है कि सीएन आवास एक आने मार्ग में अगली दीपावली बीजेपी का कोई सीएम बनाए। इस रेस में सम्राट चौधरी काफी आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें बिहार में सीएम फेस तो नहीं कहा, पर बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं, नीतीश जी इस बार आपकी फुलझड़ी नहीं जलने वाली। जो विभीषण है सबका इलाज हुआ और अपना सब सीट पर नीतीश कुमार दे दिए। गठबंधन तो ये बीजेपी की जो सबसे बड़ा परेशान आत्मा है मुख्यमंत्री बनने की, ये तो जनता के सामने आ गए कि कितने लोभी लालची हैं ये लोग। तो जनता तो समझ गई बीजेपी की साजिश को कि ये नीतीश कुमार को फिनिश करना चाहते हैं। वैसे 20 वर्ष की सत्ता के बाद अब उनकी राजनीति में, उनके भाषाओं में गठबंधन की मजबूरियां झिलमिलाती हैं। बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती और तलाक की कहानी बिहार की राजनीति का लोकगीत बन चुकी है। एक बार साथ, फिर अलग, फिर साथ, फिर अलग, फिर साथ, और अब दोनों ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के बिना दिवाली मना नहीं सकते हैं। वैसे इस चुनाव में राजनीति के सबसे तीखे पटाखेबाज तेजस्वी यादव हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि अगले सीएम तो वही बनेंगे। हर मंच पर कह चुके हैं कि अब की बार सत्ता का दिया हमारा ही जलेगा। बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी इस चुनाव में अनुभव के साथ साथ भावना भी बेच रहे हैं। वो जनता से कह रहे हैं कि 20 वर्ष हो गए, अब नया चेहरा चाहिए। वैसे तेजस्वी पुराने मुद्दे से अलग रोजगार पर बात करते हैं, विकास पर बात करते हैं और नए बिहार की बात करते हैं। रैलियों में उनके बोलने का लहजा अपने पिता लालू यादव जैसा नहीं, थोड़ा नपातुला और सोशल मीडिया फ्रेंडली हो गया है। उनकी लाइनें अब व्यंग के साथ पॉलिश्ड भी हैं। वो सिर्फ रोजगार देने की बात नहीं करते हैं, बल्कि रोजगार की तारीख भी बताते हैं। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। तेजस्वी के लिए ये चुनाव सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि सम्मान की पुनर्स्थापना का युद्ध भी है, क्योंकि लालू परिवार 20 वर्षों से सत्ता से दूर है। इस बार चूके तो दूर गिर सकते हैं। अब बात करते हैं टिकट वितरण की, जो इस बार किसी पटाखा फैक्ट्री से कम नहीं रहा। सभी दलों ने टिकट बांट दिए हैं, लेकिन जिस तरह बागी उम्मीदवारों की लिस्ट बढ़ रही है, उसे देखकर लगता है कि इस बार घरों में दिया जलने से पहले पार्टी दफ्तरों में धुआं उठ रहा है। जेडीयू में कुछ पुराने नेता नाराज हैं, कह रहे हैं कि नीतीश की चल नहीं रही है। सारे फैसले संजय झा और लल्लन सिंह ले रहे हैं। बीजेपी में भी कई टिकट कटने से चेहरे खट्टे हैं। आरजेडी में भी नए चेहरों को तवज्जो देने से पुराने लालूवादी दिल पर बोझ लिए घूम रहे हैं। बीजेपी के सामने बागियों की चुनौती सबसे बड़ी है। पार्टी के टिकट बंटवारे से नाराज होने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वे खुद लड्डू के हकदार थे और अब दूसरों को खाते देख रहे हैं। ये बागी न सही समय पर जलते हैं, न सही समय पर फूटते हैं, और कई बार पूरी दिवाली का मजाक किरकिरा कर देते हैं। भागलपुर से लेकर गोपालपुर, छपरा, मुजफ्फराबाद तक बीजेपी के बागी भरे पड़े हैं। अगर बीजेपी बागियों को नहीं संभाल पाई तो 5 वर्षों के लिए सत्ता की दिवाली टल जाएगी। कह सकते हैं कि हर पार्टी की थाली में मिठाई से ज्यादा मिर्च है। वैसे इस पूरी राजनीति में एक नया खिलाड़ी भी है। नाम है प्रशांत किशोर। शुरुआत तो उन्होंने तामझाम से की, लेकिन जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, तब से उन्हें कमजोर सियासी बमबाज माना जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर दूसरों की दिवाली खराब करने की क्षमता रखते हैं। जिसका वोट काटेंगे, उनकी सत्ता अंधेरे में डूबेगी। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जन सुराज ही सत्ता वाली दिवाली मनाएगी। यह अलायंस इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाला है। लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। अब आखिर में जनता की बात कर लेते हैं।
बिहार की जनता समझदार भी है और सतर्क। किसी को रोजगार चाहिए, किसी को सड़क, किसी को सिर्फ बदलाव का रोमांच और कुछ को जाति में ही सब कुछ दिखता है। हालांकि राजनीतिक माहौल में एक अलग थकान भी है। वो कह रहे हैं कि बिहार में विकास वाली दीपावली नहीं आ रही है, यानी जनता अब सिर्फ दिया नहीं देखना चाहती, बिजली भी जलते हुए देखना चाहती। अब सवाल बड़ा है, 14 नवंबर को किसकी दिवाली होगी? क्या नीतीश फिर से अपनी जुगाड़ू राजनीति से सत्ता का दिया बचा लेंगे? क्या सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से मनाएंगे दिवाली, या फिर तेजस्वी यादव लालू विरासत और युवाओं की उम्मीद दोनों को एक साथ जोड़कर बिहार की राजनीति को नई रोशनी देंगे? 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो किसी पार्टी का दफ्तर रंगीन रोशनी में डूबा होगा और किसी के कमरे में शांति का सन्नाटा। किसी नेता के घर मिठाई बटेगी तो किसी के घर सिर्फ सफाई रह जाएगी। देखना यह है कि 14 नवंबर को किसके घर में सत्ता रोशन होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।